हरिद्वार में 3 दिन का एक प्रोग्राम था जिसमें ये ओथ ली गई कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को बचाना चाहिए और वो सभी रिलीजन जो कि हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक तरीके का सबक सिखाना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं महाराज आनंद स्वरूप जी। महाराज जी, एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरीके का वीडियो सामने आया उसमें एक तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसमें साफ तौर से बोला गया था कि हिंदू में, राज्य में, राष्ट्र में हिंदुओं को बचाने की ज़रूरत है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज हिंदू खतरे में है? देखिए, हमको नहीं लगता है। अभी भारत के 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। यह राष्ट्र जब बटा था 1947 में, तो इस्लामिक लोग अलग हुए और जो देश था वो बहुसंख्यक हिंदुओं का था। हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और मैं हिंदू धर्माचार्य हूं, तो ये चिंता हमारे लिए जायज है। उस संसद में क्या कहा गया उससे मेरा कोई बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि वक्ताओं के अपने बयान होते हैं। हमने जो बात कही थी वो ये कहा था कि हरिद्वार चूंकि धर्मनगरी है और यह घोषित रूप से तीर्थक्षेत्र है 1915 से आज तक, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश भी वर्जित है। आज से नहीं है, ये मुगलों में काल में रहा, अंग्रेजों के काल में रहा और आज भी वो अनवरत जारी है। तो मैंने यही कहा कि यहाँ क्रिसमस आप नहीं मना सकते, यहाँ आप ईद नहीं मना सकते, इसलिए कि यह हमारा तीर्थ स्थल है। हम मक्का में जाकर के होली मनाएं, दिवाली मनाएं तो यह अतिक्रमण है, या हम देवबंद में जाकर के होली मनाएं, दिवाली मनाएं तो ये अतिक्रमण है। इतनी बात थी। दूसरा, जो अन्य वक्ताओं ने कहा वह हिंदुओं को बचाने के लिए कहा कि भाई अपने घरों में ऐसे कानूनी हथियार रखिए जिसको कानून की मान्यता हो। हथियार रखना सबके लिए जरूरी है, हो सकता है कब लोग आक्रमण कर दें। दूसरा, हम सामान्य मुस्लिमों की बात कभी नहीं करते, वो हमारे डीएनए हैं, लेकिन जो जिहाद छिड़े हुए हैं, जिनके कुरान में हिंदू वाजिबुल कत्ल है, उन जिहादियों के खिलाफ अवश्य हम लोग अभियान चला रहे हैं और उन पे कानून अगर कदम नहीं उठाएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ जो है इसके तो कई मायने निकल सकते हैं। जब आप कहते हैं कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, तो क्या सोच है? आप लोगों को क्या लगता है, या आपकी अगर बात करें तो आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो यही करना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को जागरूक रखेंगे। हम कुरान की जो बातें हैं, जैसे अभी वसीम रिजवी साहब जितेंद्र त्यागी बन गए, ऐसे ही लोग जो हमारे ही डीएनए के लोग हैं और तलवार के दम पर इस्लाम स्वीकार कर लिए, आज परिस्थितियां अनुकूल हैं। वह जिस कुरान में हमको काफिर कहा जा रहा है, हिंदुओं को काफिर कहा जा रहा है, उस कुरान को छोड़ करके वापस आए। हम उनको वापसी का प्रयास कर रहे हैं, वापस आ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, इंडोनेशिया से लेकर के अमेरिका तक। जो इस्लाम मुक्त वर्ल्ड बनाने का सपना है वो चल रहा है। आप कह रहे हैं इस्लाम मुक्त वर्ल्ड बनाने का सपना है, तो क्या आपका सपना है इस्लाम मुक्त हिंदुस्तान बनाने का? जी, हमारा नहीं, हमारे जैसे तमाम हिंदुओं का सपना है। और हमने पहले सपना नहीं देखा, सपना जिन्ना ने देखा 1947 में, 1920 में, और वह सपना उसने 1947 में पूरा कर लिया। लेकिन जो बच गया वो भी सेकुलर हो गया। और आज जिस तरह से सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, अभी आप देखिए, हमारे ऊपर हमने एक बार बयान किसी ने दे दिया, उसके लिए राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के और कितने तथाकथित सेकुलरिस्ट लोग सामने आ गए हैं। जो मीडिया घराने हैं वो भी सामने आ गए हैं खुल करके। हमारा पक्ष नहीं सुना गया कि हमने क्यों कहा आखिर ऐसा, या हमारे लोग अभी फावड़े से काट दिया गया एक व्यक्ति उत्तराखंड में, एक बार भी कहीं मीडिया में खबर ही नहीं चली है। तो जिस प्रकार से हम इस बहुसंख्यक राष्ट्र में हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कदम हम धर्माचार्यों को उठाना पड़ेगा और शिवाजी महाराज का जो हिंदू राष्ट्र का सपना था उसको पूरा करना है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वो समय है कि जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं, जो वीडियो सामने आया, देखिए 3 दिन तक पूरा ये प्रोग्राम चला, उसके अंदर कई आप लोगों की बात भी हुई होगी, तो क्या ऐसे करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी बयानबाजी हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल खराब हो? क्या आपको ऐसा लगता है इससे माहौल खराब हो सकता है? देखिए, माहौल खराब करना होता तो इसमें कोई ये बात नहीं है। हम लोगों को, जो हम लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी उनको भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन अगर सामने वाला हमको दुश्मन समझेगा और हम दोस्त समझेंगे, वो हमारे लिए तलवार लेके खड़ा है और मैं उसके साथ हाथ जोड़ के खड़ा रहूं, तो बात तो नहीं बनेगी। वो तो तलवार से हमको काट देगा, तो उसके बराबर हमको भी तलवार रखनी है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। बट हमला अभी हाल फिलहाल में तो नहीं हुआ है, या आपको लगता है हमला होता आ रहा है? हाल फिलहाल का कोई ऐसा किस्सा जो आपको पता हो जहां हमला हुआ है? हमला अभी कश्मीर में हुआ
और आईडी कार्ड देख करके 2 हिंदुओं को मार दिया गया। वहां अन्य इस्लामिक शिक्षक थे, उनको नहीं मारा गया। आईडी कार्ड देख करके जिस देश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये तमाम सेकुलरिस्ट लोग एक चूं तक नहीं कसते हैं। आखिर आज जो हल्ला मचा हुआ है धर्म संसद पर, यह हमको क्यों मजबूर किया गया कि हम धर्म संसद कर रहे हैं? इस बहुसंख्यक देश में हम भी तो व्यक्ति हैं, हमको भी अपना पूजा अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। अब सोचिए 1985 तक हिमालय में एक भी मस्जिद नहीं थी, लेकिन आज वहाँ मस्जिदों का ढेर लग गया है। 1700 घोस्ट विलेज बना दिए गए हैं। तो हम फिर भी खड़े ना हो। आप हमारे गांव के गांव खाली करा रहे हैं, उसको इस्लामीकरण उसका कर रहे हैं और हम बात ना करें, ये बात चलेगी नहीं। और इस तरह का व्यवहार अब स्वीकार नहीं है। आप कह रहे हैं आप स्वीकार नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से या तो घर वापसी हो जाए जो मुसलमान हैं, और ये बात सिर्फ क्या मुसलमानों की है या आप बाकी माइनॉरिटीज को भी इसमें गिनते हैं? देखो, ये जो राष्ट्र है ना, ये सभी हिंदुओं का राष्ट्र है। और जो भी ईसाई हो, बौद्ध हो या जो भी हो, भाई सिख तो हमारे लोग हैं, हमारे सरदार है वो हमारा, तो हम उसको तो अलग में सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा सरदार है, हमारा लीडर है, हमारा नेता है। लेकिन अन्य ने जो भी गैर हिंदू हैं, उनको अपनी घर वापसी करने का ये सबसे अनुकूल समय है। और इस समय उनको घर वापसी करके हमसे गले मिल करके आगे इस राष्ट्र की वैभव को, इसको परम वैभव तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके का संसद अभी हुआ, आपने बोला कि धर्म संसद था 3 दिन तक, क्या ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे? नहीं, धर्म संसद तो होती रही है, आज से नहीं। ये तो सतयुग त्रेता से होती आ रही है। और धर्म संसद बैठनी चाहिए। और धर्म में जो धर्मादेश है वो राजाओं को भी मानना चाहिए। अब ये लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार है, जो धर्माचार्य कहे, जो धर्मादेश दे, उस बात को निश्चित रूप से सरकारों को मानना चाहिए। तो समय यह आ चुका है कि अब सरकारों को जिस तरीके की बातें हो रही हैं उनको वो मानना चाहिए। और अगर घर वापसी नहीं हो रही है या अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनका यही कहना है कि धीरे धीरे करके धर्म परिवर्तन जो है वो दोबारा किया जाएगा और घर वापसी का ये एक रास्ता निकाला गया है, ताकि वो सभी लोग जो कभी किसी ज़माने के अंदर जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था वो फिर से हिंदू बन जाएं। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ।